I request Suman Malik sir, आप ये ज्वाइन करें सर. Vinay Kumar Pandey sir, to please give momentous to the secretary sir. Thank you so much. रूप सर, मोहन भैया, उदय सर, विनय पांडे सर, अविनाश जी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच। सीपी पर कार्यशाला का कार्य किया गया, उसमें डॉक्टर प्रशांत भूषण ने दिन रात मेहनत करके इस कार्यशाला को जो है सो क्रियान्वित किया। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो बम्बे से हमारे डॉक्टर ध्रुव मेहता, एक्सपर्ट इमिनेंट पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ दिस हेल्थ प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन एंड द फील्ड ऑफ सीपी चिल्ड्रेन, ही हैज़ गॉट एनफ नॉलेज। और उन्होंने आज आ करके इस कार्यशाला में अपना बहुमूल्य समय दिया, लोगों को ट्रेंड किया, कैसे इलाज किया जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, ये सब उन्होंने बतलाया। सबसे बड़ी चिकित्सा ये जो है सो बच्चे को, जो आदमी बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता है ना, मेंटली फिजिकली कुछ अस्वस्थ है, वो कुछ कर नहीं सकता, वैसे केसेस में हमारी ये जो एमिनेंट पर्सनालिटी जो ध्रुव मेहता साहब ने, ये हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबको ट्रेंड किया, सबको बतलाया कि किस तरह से किया जाए जो लड़के लाभान्वित होंगे, है ना, और किस तरह से गार्जियन को बतलाया जाए कि इस बच्चे के साथ कर, क्योंकि केवल क्लिनिक में आने से बच्चा का इलाज नहीं हो सकता, घर में भी जो है सो गार्जियन को, जितने अभिभावक हैं उनको काम करना होगा बच्चे के साथ, तभी उसका रिहेबिलिटेशन हो सकता है। डॉक्टर उदय शंकर प्रसाद, रिटायर्ड फिजियोथेरेपिस्ट। जी, आज जो ये सेरिब्रल पैल्सी पर जो कार्यशाला हुई, ये डॉक्टर प्रशांत भूषण ने जिस तरीके से कार्यशाला आयोजित किया है, ये समय की मांग है। यह जो विषय है, यह विषय जब से हमारा समाज है तब से यह बीमारी है, लेकिन अब समय बदला है। और चाहे डॉक्टर ध्रुव जी हों या उमेश जी हों या बाकी जो हमारे चिकित्सक हैं इस क्षेत्र के, ये एक बहुत बड़ी संभावना को ये पैदा करते हैं कि जो बच्चे जो मस्तिष्क रूप से बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हैं, जो अपनी मन भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जो हंस नहीं सकते हैं, रो नहीं सकते हैं, अपनी वेदना को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, किस तरीके से उनके सामने में उनके अभिभावक डॉक्टर ध्रुव जी या बाकी जो हमारे गुणी चिकित्सक हैं एक ऐसे माध्यम को पैदा करते हैं जहां उन बच्चों की जो पीड़ा है या तो उसे ख़त्म किया जा सकता है या तो उसे कम किया जा सकता है। और दोनों स्थिति में जो इस रोग से प्रभावित बच्चे हैं उनका जीवन कुछ सामान्य ज़रूर हो जाता है। तो आज के हिसाब से और ऐसे जो विकलांगता की श्रेणी में जो ये बीमारी है, उस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण कार्यशाला था। और इस तरह की कार्यशाला को आयोजित करना चाहिए ताकि ये जो गुणी चिकित्सक हैं ये अपनी बात को तो व्यक्त करते ही हैं, समाज के जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे इस रोग से पीड़ित हैं, उन्हें भी एक नई दिशा मिलती है कि अपने बच्चों को समाज के मुख्य धारा में, जहां वे लोग एक सामान्य ज़िंदगी जी सकें, कैसे जी सकेंगे, उन्हें भी एक रास्ता मिलता है। और नहीं तो कमतर तो किया ही जा सकता है। मेरा नाम सुमन कुमार मल्लिक है, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। तो आज यहाँ आयोजित जो
सेरिब्रल पॉलिसी का सेमिनार है, पटना है और दूसरे शहरों से भी आए हैं थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट है, कुछ विद्यार्थी भी हैं। प्रशांत भूषण जी ने कोऑर्डिनेशन किया है। तो 6 बच्चे के प्रैक्टिकल भी हुए, यानी होंगे, 3 आधे हुए हैं, आधे होने हैं। वो उनकी चेकिंग, उनका ट्रीटमेंट प्लानिंग, उनमें क्या बदलाव लाया जा सकता है, शारीरिक और अन्य समस्याएं जो जुड़ी है, ये सेरिब्रल पाल्सी जो बोलते हैं ना, जो ब्रेन से प्रभावित है, और मस्तिष्क के विकास जो गर्भ के दौरान, डिलीवरी के दौरान या पहले 3 साल में जो ब्रेन को एक समस्या आती है, चैलेंज आती है, उससे कैसे सुधारना, उसमें कैसे सहायता देना, ये थेरेपिस्ट का रोल होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि चूँकि आप मीडिया के लोग हैं, तो आपकी ज़रूरत यहाँ पे ये है कि ये जागरूकता फैलाई जाए माँ बाप में कि अगर उनका बच्चा 3 महीने में बच्चे को पेट के बल लेट के सर उठाना चाहिए, बच्चे को एक्टिविटी दिखनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं दिखता है तो जितनी जल्दी आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आएंगे उतना उसके ठीक होने के चांसेस होंगे। तो मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन चिन्हों